मेरा शरीर मेरा मंदिर है और हर आसन मेरी प्रार्थना। योग एक ऐसी स्वतंत्रता देता है जिसे आप शायद अब तक महसूस नहीं कर पाए हैं। योग यौवन का रहस्य है, आप उतने ही नौजवान हैं जितनी आपके रीढ़ की हड्डी लचीली है। योग संगीत की तरह है, शरीर, मन और आत्मा की लय मिलकर जीवन का अद्भुत राग रचते हैं। पेड़ की जड़ की देखभाल करो और सुगंधित फूल और रसीले फल अपने आप उगाएंगे। शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखो और मन की सुगंध और आत्मा की समृद्धि अपने आप आ जाएगी। योग सिर्फ कसरत नहीं, ये खुद को संवारने की कला है। योग एक प्राचीन विज्ञान है जो शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर आत्म साक्षात्कार तक हमारे पूरे अस्तित्व का उत्थान करता है। यह शरीर और चेतना का मिलन है जो हमें जीवन में संतुलन, कुशलता और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। योग वह प्रकाश है जो अंधेरों को छेद कर हमें नई दिशा दिखाता है। यह न केवल हमारे नजरिए को बदलता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी जागृत करता है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलवाता है। योग का ज्ञान सिर्फ अभ्यास से ही फलित होता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। योग आत्मा का दर्पण है जो हमें अपने भीतर की सच्चाई दिखाता है। योग वह ज्योति है जो एक बार जलने के बाद कभी नहीं बुझती। जितना अधिक अभ्यास, उतनी ही तेज लौ। शरीर आपका मंदिर है, आत्मा के निवास के लिए इसे शुद्ध और स्वच्छ रखें। आसन शरीर की दृढ़ता, बुद्धि की स्थिरता और आत्मा की उदारता का प्रतीक है। शरीर और मन के बीच सामंजस्य जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे से नहीं जुड़ते तो दुख उत्पन्न होता है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² हमें सिखाता है कि ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश एक अदृश्य संबंध में बंधे हुए हैं। जैसे ब्रह्मांड में ये तीनों मिलकर शक्ति बनाते हैं, वैसे ही हम अपने भीतर के तीन तत्व शक्ति, धैर्य और साहस को एकत्रित करके अपनी असल शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य की शुरुआत शरीर से होती है, क्योंकि शरीर आत्मा का साथी है। इसे पोषण और परिश्रम से संजीवित करना पड़ता है, न कि दवाओं से। शारीरिक स्वास्थ्य कोई सौदा नहीं, बल्कि पसीने की कमाई है। श्वास हमारे ध्यान का मार्गदर्शक है और प्रत्येक गहरे श्वास के साथ हम अपनी इच्छाओं से परे विवेक और जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरों के शरीर को ईर्ष्या या श्रेष्ठता की दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रेरणा के रूप में देखें। एलर्जी को रोकने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करें। सदी बीमारियों का उपचार योग और स्वस्थ जीवन शैली में निहित है। योग का नियमित अभ्यास जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और शांति के साथ पार करने की शक्ति देता है। चीर की सुंदरता उसके आसपास की सुंदरता को दर्शाती है। जब मन शांत होता है तो उसमें आत्मा की सुंदरता प्रतिबिंबित होती है। बुद्धि एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा स्वामी। प्राणायाम के माध्यम से योगी विनम्रता प्राप्त करता है और अपनी बौद्धिक उपलब्धियों पर अहंकार नहीं करता। योग को दृढ़ संकल्प और अटलता के साथ, बिना किसी मानसिक संदेह या संशय के साथ किया जाना चाहिए। जब मैं अभ्यास करता हूं तो मैं दार्शनिक होता हूं। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं वैज्ञानिक होता हूं। जब मैं प्रदर्शन करता हूं तो मैं कलाकार होता हूं। योग आसनों में सुधार की कला छिपी होती है, जो जीवन में संतुलन और समर्पण सिखाती है। कुछ भी थोपा नहीं जा सकता, ग्रहणशीलता ही सब कुछ है। आध्यात्मिकता कोई बाहरी लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा दिव्य सत्य है जिसे हमें उजागर करना है।
योग आंतरिक शांति का मार्ग है जो जीवन के बाहरी संघर्षों से प्रभावित नहीं होता। आप अपनी पहचान से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से ही महान है। सांस जैसे ही मन को शांत करती है, हमारी ऊर्जा इंद्रियों से मुक्त होकर भीतर की ओर बहने लगती है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें उस सार्वभौमिक सत्य से जोड़ती है जो हर जगह मौजूद है। माँ ने कहा था, जो पागलपन और जुनून से जीते हैं वही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। हठ योग हमें शरीर को धनुष, आसन को बाण तथा आत्मा को लक्ष्य के रूप में प्रयोग करना सिखाता है। जो वर्तमान में संतुलन बनाए रखता है वह अनंत काल में जीवित रहता है। जब दूसरों की गलती देखें तो खुद से पूछें, क्या मैं भी वही कर रहा हूं? यही सही निर्णय लेने और सुधार की दिशा है। योग का असली महत्व शब्दों से नहीं केवल अनुभव से समझा जा सकता है। हर व्यक्ति की ताकत उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब होती है। जहां योग है वहां समृद्धि, सफलता और आनंद की कोई कमी नहीं होती। दुनिया में शांति लाने से पहले हमें अपने मन और आत्मा में शांति स्थापित करनी होगी। जब भीतर शांति होगी तभी बाहर शांति फैल सकेगी। सिर्फ इसलिए प्रयास करना बंद न करें क्योंकि पूर्णता आपसे दूर है। योग शरीर के माध्यम से मन को अनुशासित कर आत्मा की गहराई तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। सांस मन का राजा है, इसे नियंत्रित करोगे तो मन भी तुम्हारा होगा। आपका शरीर आत्मा का बच्चा है। आपको उस बच्चे को पोषण और प्रशिक्षण देना चाहिए। स्थिर मन वह धुरी है जिस पर दुनिया घूमती है। चाहे दुनिया बदलती रहे, मन हमेशा शांत और स्थिर रहता है। योग का उद्देश्य है मन को शांति, संतुलन और सरलता प्रदान करना, जिससे हम भ्रम और तनाव से मुक्त हो सके। आसन केवल मुद्रा में निपुणता पाने का साधन नहीं, बल्कि खुद को समझने और बदलने का एक रास्ता है। एक दिन तुम्हें भी वही महसूस होगा जो मैंने महसूस किया, इसलिए अभी से अभ्यास शुरू करो। योग एक है परंतु इसके मार्ग अनेक। हर किसी के लिए इसका अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य वही है, आत्मा की शांति। आत्माएं समान हैं, फर्क केवल हमारे विचारों में है। प्रेरित हों लेकिन गर्वित ना हो। यदि आप नियमों को नहीं जानते तो सभी खेल निरर्थक हैं। सच्ची एकाग्रता जागरूकता का वह अटूट धागा है जो हमें हर पल अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। आध्यात्मिकता केवल एकांत में नहीं बल्कि दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और संबंधों में छिपी होती है। लक्ष्य छोटा मत रखो, ऊंचा रखो, क्योंकि ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा ही परमानंद देती है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग आपके मन को शांत करने का एक प्राचीन तरीका है। योग के बारे में यह कभी भी मत सोचिए कि योग से क्या मिल सकता है, बल्कि योग के द्वारा हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। योग की बढ़ती लोकप्रियता में मेरी भूमिका मुझे संतुष्टि देती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका गहराई से अनुभव करने वाला अर्थ और प्रभाव कभी कम ना हो। आपने इसे अंत तक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विचार आपके जीवन के सफर में अवश्य ही मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। हर विचार अपनी जगह अद्भुत है। फिर भी आपका पसंदीदा विचार क्या है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना
मुझे अनगिनत प्रेरणा और उत्साह से भर देता है।